शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। हमेशा विवाह के पश्चात प्रत्येक महिला के मन में एक अच्छी पत्नी बनने के साथ साथ एक अच्छी मां बनने की ख्वाहिश अवश्य रहती है। और कहा जाता है जब कोई भी कन्या विवाह के पश्चात जब महिला बनती है और उसके बाद जब मां बनती है तो वो उसका दूसरा रूप होता है। लेकिन कई बार कुछ महिलाओं की ज़िंदगी में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि वह एक बच्चे की प्राप्ति के लिए जिद्दोजहद करती है, लेकिन कई बार उनकी ये मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताने आ रही हूँ कि जिन भी महिलाओं को अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो अगर वो अपने श्रद्धा भाव से इस व्रत को करेंगी तो उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और जिन महिलाओं को पहले से ही संतान की प्राप्ति हो चुकी है लेकिन उनकी संतानें हमेशा बीमार रहती हैं, कष्ट में रहती हैं, कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तो वो महिलाएं भी अगर इस व्रत को करती हैं तो सच मानिए इस व्रत में अद्भुत चमत्कार है और आपकी जो भी मनोकामनाएं है अपने बच्चों को लेकर के माता उसको पूर्ण अवश्य करती है। तो ये जो व्रत है इस व्रत को पुकारा जाता है अहोई अष्टमी व्रत। अहोई अष्टमी का व्रत का महत्व बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। महिलाएं संतान प्राप्ति और उनकी लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। यह व्रत अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत में खास तौर पर बहुत ही विधि विधान से श्रद्धा आस्था से मनाया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत का त्यौहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रताप से जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं होती है उनको संतान प्राप्ति का फल मिलता है। जो महिलाएं पूर्ण श्रद्धा भाव से मन से इस व्रत को करती हैं, जिनकी ऑलरेडी संतान पहले से हैं, तो उन संतानों की जो दीर्घायु होती है इस व्रत के प्रताप से सभी प्रकार की मनोकामनाएं जो भी संतान से संबंधित हैं वो अवश्य पूरी हो जाती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं कौन से व्रत की बात कर रही हूँ। ये है अहोई अष्टमी व्रत और इस व्रत को करते आपकी सब मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, नमस्कार। और बताने वाली हूँ कि ये जो व्रत है कौन सी तिथि को है, इस व्रत को कैसे किया जाता है, जो भी महिलाएं पहली बार इस व्रत को कर रही हैं और किस प्रकार से इस व्रत को आपको शुरू करना है, समापन का समय क्या है, चंद्र उदय का समय क्या है, क्या इसकी संपूर्ण विधि है और कौन सी तिथि को ये शुरू होगा, कौन सी तिथि को ये समाप्त होगा, ये मैं अब अपने वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। उत्तर भारत में अहोई अष्टमी के व्रत का विशेष महत्व है। इसे अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो व्रत होता है कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन से शुरू होता है। अहोई आने का मतलब होता है अनहोनी से बचना। ये एक हिंदी का अपभ्रंश शब्द है। किसी भी अमंगल या अनिष्ट होने से अपने बच्चों को बचाना, अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, इसीलिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं। और जिन भी महिलाओं के यहाँ संतान नहीं है वो संतान की मनोकामना को पूर्ति के लिए इस व्रत का आवाहन करती हैं और व्रत को शुरू करती हैं। और इस व्रत के दिन से कहा जाता है कि दिवाली की जो दीपावली है उसकी भी शुरुआत मानी जाती है। अहोई शब्द जैसे मैंने आपको कहा है इसका अर्थ होता है अनहोनी। शब्द का ये अपभ्रंश है। अनहोनी को टालने वाली माता अर्थात जो देवी है वो है देवी पार्वती। इसीलिए इस दिन सभी महिलाएं माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं और इसमें पूजा अर्चना का जो है विधान जिस तरह से बताया गया है उसके अनुसार जब महिलाएं पूजा करती हैं तो इससे संतान को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। अनहोनी होने से अकाल मृत्यु से संतान की रक्षा होती है और महिलाएं इस दिन व्रत रख करके साही माता या जिसको आप भगवती पार्वती का आशीर्वाद भी कह सकते हैं उनकी पूजा करती हैं और उनसे ये आशीर्वाद मांगती हैं कि उनके बच्चों का जो उम्र है वो दीर्घायु हो, स्वस्थ निरोग शरीर उनको प्राप्त हो, दूसरे लोगों की बुरी नज़रों से अपने बच्चों को बचा के रखें और अपने बच्चों की मंगल कामना हेतु ही महिलाएं इस व्रत को करती हैं। आखिर अहोई अष्टमी की व्रत की विधि क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रही हैं तो करवा चौथ की तरह ही महिलाएं
जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत करती हैं उसी प्रकार से महिलाएं सुबह उठ करके अपने नित्य क्रम समाप्त करने के पश्चात स्नान करती हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। एक मिट्टी की छोटी सी मटकी ली जाती है, उसको पानी से भरा जाता है, माता अहोई की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं कठोर रूप से व्रत करती हैं। जिस प्रकार से करवा चौथ में पूरा दिन वो एक जल बूंद ग्रहण नहीं करती हैं, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी के व्रत में भी आपको पूरे दिन पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी होती है। अहोई अष्टमी का व्रत और करवा के चौथ के व्रत में कई लोगों ने कहा के हिसाब से माना जाता है कि इनमें एक खास अंतर होता है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से सूर्य उदय पर करवा चौथ का व्रत शुरू होता है और चंद्र उदय पर भी करवा चौथ का व्रत समाप्त होता है और चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है तभी जाके व्रत समाप्त होता है, उसी प्रकार से अगर आप अहोई अष्टमी का व्रत भी वैसे ही किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन जो है महिलाएं तारों को देखती हैं और उनको अर्घ्य दिया जाता है और उस व्रत की समाप्ति या पालन किया जाता है। हालांकि इस व्रत में भी चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। चंद्रमा के दर्शन होने के पश्चात यह व्रत पूर्ण माना जाता है, लेकिन क्योंकि अष्टमी की तिथि होती है, कृष्ण पक्ष का समय होता है और चंद्रमा काफ़ी देर से उदय होता है, इसीलिए महिलाएं तारों के उदय होने के पश्चात ही तारों को अर्घ्य दे करके अपने इस व्रत की पूर्णता को पूर्ण कर लेती हैं। लेकिन देखा जाए तो कई महिलाएं बहुत अधिक कठोर व्रत करती हैं। वो तब तक चंद्रमा उदय होने का इंतज़ार करती रहती हैं और जब चंद्रमा उदय हो जाता है उसके बाद ही वो उनको अर्घ्य दे करके जो है व्रत का पालन करती हैं। अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है उस समय माता को भोग लगाया जाता है, 7 पुत्रों वाली कथा पढ़ी जाती है, शाम को अहोई माता की पूजा की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है और भोग में हलवा, पूरी, चना इत्यादि या जो भी आपके परंपरा में जो भी आप प्रसाद बनाती हैं वो प्रसाद बना करके माता पार्वती को चढ़ाया जाता है। तो ये थी आपकी अहोई अष्टमी की जो विधि होती है, क्योंकि इस दिन अहोई माता का पूजा करने के पश्चात ही माता अहोई जो है वो आपको संतान प्राप्ति का वरदान देती है और अगर आपके पास संतान है तो आपके संतान या आपके जो भी बच्चे हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, उनकी हमेशा रक्षा करती है और इस व्रत के प्रताप से बच्चे जो हैं दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं और जिन महिलाओं को संतान नहीं है उनके लिए संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है, किस दिन है, चंद्रमा कितने बजे उदय हो रहा है। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के व्रत के 4 दिन बाद जो है आता है और उसके 8 दिन बाद जो है दीपावली शुरू हो जाती है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की जो तिथि है वो पड़ रही है आपको 8 नवंबर को सुबह 7:28 पर ये तिथि जो शुरू हो रही है और इस समय जो ये तिथि का जो शुरुआत जो होने वाली है वो है 7:28 सुबह ये तिथि शुरू होगी। तो आपको व्रत जो है सुबह नहा धो करके जो है सूर्योदय से पहले ही आपको अपने सारे कार्य निवृत्त कर लेने हैं और उसके बाद जो ये तिथि का अगर आप समापन देख रहे हैं तो 9 तारीख की सुबह 6:50 तक ये तिथि व्याप्त रहेगी और उसके बाद जो है 9वीं तिथि शुरू हो जाएगी। तो इस दिन का जो तिथि जो आपको जो व्रत करना है वो ये वाला जो 8 तारीख का है सुबह 7:28 पर जो तिथि हो रही है इस दिन आप जो है इस व्रत को शुरू करेंगे। अब आ जाता है जब आपने पूरा दिन व्रत किया है तो शाम के समय आपको पूजा करनी होती है। तो जो पूजा करने का जो शुभ समय है वो 5:26 से लेकर 6:40 तक का जो समय है, टोटल आप कह सकते हैं कि 1 घंटा 20 मिनट के आसपास का जो समय है, इसके बीच में कभी भी आप जो है माता की कथा पढ़ के पूजा अर्चना शुरू कर सकती हैं। उसके बाद आता है जैसे मैंने कहा है कि कुछ महिलाएं तारों को देख करके अर्घ्य दे देती हैं। तो जो तारों को देखने का जो समय है वो 8 नवंबर को ही आपको 6:12 के बाद जो भी है आपको तारे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और आपके जिस भी प्रदेश में आप रहती हैं वहाँ पर जब भी आपको तारे दिखाई देने शुरू हो जाए उसके अनुसार ही आप जो है व्रत का पालन कर सकती हैं, तारों को अर्घ्य दे सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं जो है चंद्रमा को देख करके अर्घ्य देना चाहती हैं तो उनके लिए जो है, क्योंकि ये जो व्रत अगर देखा जाएगा जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत जो है चंद्रमा को देख करके ही पूरा व्यापित होता है, यानी चंद्रमा उदय होने के बाद ही इस अष्टमी तिथि का जो है विशेष प्रभाव माना जाएगा और इस तिथि में जो चंद्रमा जो उदय हो रहा है उसका जो समय है रात्रि 11:39 पर, उस समय चंद्रमा उदय होगा और फिर आप चंद्रमा को अर्घ्य दे करके अपना व्रत जिस प्रकार से आप खोलती हैं उसको आप खोल सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको अहोई अष्टमी के व्रत की विधि और ये तिथियों की जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। अगली बार मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। ईश्वर आपके व्रत को मंगलमय बनाए, श्रद्धा भाव से आप इस व्रत को कीजिए। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।